हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला से मतलब है कि जो सेंट्रल मेटल है उसके सराउंडिंग में जो लिगेंड है उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में अलग अलग है। तो ऐसे सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोमर्स। और जो फिनोमिना है जिसकी वजह से ये आइसोमर्स क्रिएट होते हैं उस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इन आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह के आइसोमेरिज्म देखे जाते हैं, एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनता है आपका जब कभी भी सेंट्रल मेटल है और उसके साथ जो लिगेंड बाइंड किया है उसका जो बाइंडिंग पैटर्न है वो अलग अलग है। मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड सेम है लेकिन उनका जो बॉन्डिंग पैटर्न है, मतलब इन बिटवीन मेटल और लिगेंड के जो बीच में जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो अलग अलग है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम और भी कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म उस केस में देखा जाता है, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा जाता है जिस केस में एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और जो लिगेंड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, उसमें चेंजेस होने की वजह से ये आइसोमर्स के पेयर्स बनते हैं। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये अलग अलग आयंस जनरेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है आपके सामने, कोबाल्ट है, 5 अमीन है, एक ब्रोमाइड है और एक सल्फेट है। इस कंपाउंड में आपका एक आयनाइजेशन आइसोमर देखा जाता है। अगर पेंटा अमीन ब्रोमो कोबाल्ट 3 सल्फेट है, मतलब सल्फेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो इस कॉम्प्लेक्स को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो सल्फेट आयन जनरेट होते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स के एक्वस सॉल्यूशन में जब मैं बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ऐड करता हूँ तो मुझे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है बेरियम सल्फेट का। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है पेंटा अमीन सल्फेटो कोबाल्ट ब्रोमाइड, तो जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो ब्रोमाइड आयन जनरेट होते हैं और इसमें जब मैं सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करता हूँ तो पेल येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं जो कि सिल्वर ब्रोमाइड का है। तो दोनों केसेस में ही, दोनों कॉम्प्लेक्सेस में ही नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, मेटल भी सेम है, लेकिन दोनों ही अलग अलग आयन जनरेट करते हैं सॉल्यूशन में, वाटर में, जिसको प्रूव कर सकते हैं आप किसी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के थ्रू। दूसरा है आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तब आता है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसमें भी होता है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं। किसी एक जगह 0 भी हो सकते हैं और किसी एक जगह ज़्यादा भी हो सकते हैं या एवरेज आउट भी हो सकता है कुछ। हाइड्रेट आइसोमर तभी जनरेट होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई लिगेंड है, उसने जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो दूसरे लिगेंड हैं, चाहे वो वाटर हो, उनसे सब्स्टिट्यूट किया या रिप्लेस किया है। फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स है CrCl3.6H2O, ये आपका 3 तरह के हाइड्रेट आइसोमर जनरेट करता है। हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड, ये वॉयलेट कलर का होता है और इस केस में वाटर ऑफ हाइड्रेशन एक भी नहीं होता, सारे वाटर मॉलिक्यूल आपके लिगेंड की तरह होते हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं। तो जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं सिल्वर क्लोराइड के, जो कि कंफर्म करता है कि 3 क्लोराइड आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं। दूसरा है आपका पेंटा एक्वा क्लोरोक्रोमियम क्लोराइड मोनोहाइड्रेट। इस केस में जो 3 क्लोराइड थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, वो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर गया और एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके उसको बाहर कर दिया। जो बाहर चला गया वो हो गया आपका वाटर क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेशन मोनोहाइड्रेट। इसका कलर होता है ब्लू ग्रीन और जब इस सॉल्यूशन को आप सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे AgCl के। मतलब है कि 2 क्लोराइड हैं
कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अलॉन्ग विद वन वाटर मॉलिक्यूल। तीसरा आपका टेट्रा एक्वा डाई क्लोरोक्रोमियम 3 क्लोराइड डाईहाइड्रेट। इस केस में दो क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चले गए और उन्होंने दो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया, और जो रिप्लेस किया वो दो वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चले गए। इसका कलर है डार्क ग्रीन और इसका एक्वा सॉल्यूशन सिर्फ एक सिंगल AgCl मॉलिक्यूल जनरेट करेगा। तो ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस में ही आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग है और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन या नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तीनों केसेस में अलग अलग है। एक केस में एक भी नहीं है, एक केस में एक मॉलिक्यूल है, एक केस में दो मॉलिक्यूल हैं वाटर के। तीसरा आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म तब आता है जब कोई एम्बिडेंडेड लिगेंड प्रेजेंट है। एम्बिडेंडेड लिगेंड मतलब होता है कि ऐसे लिगेंड जिस केस में एक से ज़्यादा डोनर साइट होती हैं और वो अलग अलग एटम से मेटल से बाइंड कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक साइनाइड लिगेंड है CN। साइनाइड लिगेंड मेटल से कार्बन के थ्रू भी बाइंड कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी बाइंड कर सकता है। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, क्रोमियम है और इसमें अमीन है और नाइट्रो लिगेंड है। इस केस में आपका नाइट्रो लिगेंड या नाइट्राइटो कहेंगे आपको, तो वो नाइट्रोजन के थ्रू क्रोमियम से बाइंड किया गया है, इसलिए इसका नाम है पेंटाअमीन नाइट्राइटो एन क्रोमियम 3 आयन। दूसरा है आपका पेंटाअमीन नाइट्राइटो O। इस केस में नाइट्रो लिगेंड आपका ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड किया है क्रोमियम मेटल से या सेंट्रल मेटल भी कह सकते हैं। फोर्थ है आपका लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म उसमें देखा जाता है कि लिगेंड अपने आप में ही आइसोमर क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आपका डाई अमीनो प्रोपेन। डाई अमीनो प्रोपेन में भी अपने आप में आइसोमर्स होते हैं। एक होता है आपका 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन, एक होता है आपका 1,3 डाई अमीनो प्रोपेन। फिफ्थ है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उस केस में देखा जाता है कि जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी है और अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी है। और कोऑर्डिनेशन आइसोमर या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, उस केस में बेसिकली जो कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वहाँ से कोई लिगेंड अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला जाता है, या तो सारे के सारे चले जाते हैं या पार्शली जाते हैं। लेकिन ओवरऑल नंबर ऑफ मेटल सेम रहेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कॉम्प्लेक्स है टेट्रा अमीन कॉपर 2 टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2, और दूसरा है आपका टेट्रा अमीन प्लेटिनम 2 टेट्रा क्लोरो क्यूपरेट 2। तो इस केस में आपने देखा कि मेटल ही बेसिकली एक्सचेंज हो गए हैं, या कहो कि लिगेंड सारे के सारे एक्सचेंज हो गए हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं इस केस में। और दूसरा है आपका हेक्सा अमीन कोबाल्ट और हेक्सासाइनो क्रोमियम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेटल एक्सचेंज कर गए हैं या लिगेंड एक्सचेंज कर गए हैं। और तीसरा एग्जाम्पल में आप देख सकें कि पार्शियली रिप्लेसमेंट हुआ है, कंप्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है, सारे रिप्लेस कर सकते हैं या पार्शियली भी रिप्लेस कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अपने लिगेंड एक्सचेंज करते हैं या एक्सचेंज नहीं करते हैं लेकिन ऐसा पेयर होते हैं, तो उसमें लिगेंड के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्सचेंज होती है। जैसे कि इस केस में आप देखें कि प्लेटिनम 2 है और प्लेटिनम 4 है कटायनिक और अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। दूसरे वाले सेट में प्लेटिनम कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्लेटिनम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर लिगेंड के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्सचेंज की गई है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। नंबर ऑफ लिगेंड सेम रहेंगे, नंबर ऑफ मेटल भी सेम रहेंगे। सिक्स्थ है आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म उस केस में देखा जाता है जिस केस में कॉम्प्लेक्स में एक ब्रीजिंग लिगेंड है, और इस केस में जो नॉन ब्रीजिंग लिगेंड है या टर्मिनल लिगेंड भी आप कह सकते हैं, वो बेसिकली एक्सचेंज होते हैं। और क्योंकि इस केस में एक ब्रीजिंग लिगेंड है तो ये ऑब्वियस है कि उस केस में एक से ज़्यादा मेटल होंगे, तो ये बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा। तो ब्रीजिंग लिगेंड के लेफ्ट हैंड साइड या ब्रीजिंग लिगेंड के राइट हैंड साइड जो भी मेटल्स हैं उनके साथ जो भी लिगेंड एसोसिएटेड हैं
वो बेसिकली लिगेंड आपस में एक्सचेंज करते हैं, पार्शियली एक्सचेंज करें या कम्प्लीटली एक्सचेंज करें, बट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म में कंडीशन क्या है, बाइन्यूक्लियर होना चाहिए कम से कम, और ब्रीजिंग लिगेंड होना चाहिए, और एक्सचेंज करने के लिए नॉन ब्रीजिंग लिगेंड होना चाहिए। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3 म्यू अमाइडो म्यू सुपर ऑक्सीडो डायमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इस केस में लेफ्ट हैंड साइड में जो कोबाल्ट है इसमें आपके 4 अमीन है, और राइट हैंड साइड में जो कोबाल्ट है इसमें 2 अमीन और 2 क्लोराइड हैं। इसी का जो आइसोमर्स का पेयर है उस केस में आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 अमीन है, 1 क्लोराइड, राइट हैंड साइड में 3 अमीन है और 1 क्लोराइड है। ओवरऑल कोई चेंज नहीं है मेटल में, नंबर ऑफ मेटल में, नंबर ऑफ लिगेंड में, नंबर ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड में, नंबर ऑफ टर्मिनल लिगेंड में, और नंबर ऑफ लिगेंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोई चेंज नहीं है। तो इस तरह के पेयर्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। कुछ ऐसे आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म कुछ टेक्स्ट बुक्स में या आपको नेट पे मिल जाएंगे जो कि ऑथर्स ने बताया है कि वो आइसोमेरिज्म है, बट एक्चुअली वो आइसोमेरिज्म नहीं होता। उनमें से एक है आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म एक ऐसा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स है जिस केस में स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड की सेम होती है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग होता है। तो क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है तो इसको हम आइसोमर कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे कि इस केस में आप देखें, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें 2 अमीन है 2 क्लोराइड है, राइट हैंड साइड में 2 प्लेटिनम है 4 अमीन है 4 क्लोराइड है। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड का ऑलमोस्ट डबल है। तो ये पॉलीमराइजेशन हो गया फर्स्ट वन का, मोनोमर है या डायमर है, बट क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग है तो इसलिए इसको आइडियली हम कंसिडर नहीं कर सकते एक आइसोमर्स का पेयर। दूसरा और देखा जाता है न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इस केस में क्या होता है कि ब्रीजिंग लिगेंड होता है उस केस में, लेकिन इस केस में भी हम देखते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे कि आप फर्स्ट वाले केस में देखें, एक ब्रीजिंग लिगेंड है हाइड्रोक्साइड, ठीक। पहले वाले केस में 2 कोबाल्ट हैं, 8 अमीन है, 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2 ब्रोमाइड हैं और 2 हाइड्रोक्साइड है। राइट हैंड साइड में बिल्कुल इसका हाफ है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले वाला जो था उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बाद वाले से ऑलमोस्ट डबल है या बिल्कुल डबल है, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है, फार्मूला अलग अलग है, तो इनको भी हम आइसोमर्स कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन ये भी कुछ टेक्स्ट बुक में दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले हमने बात की थी स्ट्रक्चरल की, अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली जनरेट होता है जिसमें लिगेंड का सेंट्रल मेटल के अराउंड अरेंजमेंट अलग अलग 3 डायमेंशनल में। स्ट्रक्चरल में बॉन्डिंग पैटर्न अलग अलग था, स्टीरियो में 3 डायमेंशनल स्पेस में उसकी लोकेशन अलग अलग है, बॉन्डिंग पैटर्न सेम है। इनकी प्रॉपर्टी फिजिकल और या केमिकल सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। इसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। याद रखें, स्ट्रक्चरल को हमने 6 में डिवाइड किया था, स्टीरियो को हम 2 में डिवाइड कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो होता है जिसमें लिगेंड और सेंट्रल मेटल इनकी पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अलग अलग होती हैं। और अगर लिगेंड का पोजीशन, अगर मान लीजिए कोई 2 लिगेंड है बिल्कुल सेम है और उनकी पोजीशन एडजेसेंट है, तो हम बोलेंगे उसको सिस आइसोमर। और उनकी पोजीशन अगर ऑपोजिट है तो हम बोलेंगे उसको ट्रांस आइसोमर। इसलिए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर अगर उसका 2 है यानी कि लीनियर ज्योमेट्री, या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है जैसे कि ट्रायगोनल प्लेनर या पिरामिडल ज्योमेट्री है, ये सारी कैटेगरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। तो याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। नेक्स्ट है आपका वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इन सारे केसेस में इसका एक ही रीज़न है कि आपके जो लिगेंड्स हैं, आप कुछ भी अरेंज कर लो, कैसे भी अरेंज कर लो, सारे लिगेंड या सेम लिगेंड एटलीस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे ही रहेंगे, सिस पोजीशन पे ही रहेंगे, कुछ भी कर लें आप। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसमें ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता।
नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है लेकिन ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है। ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसमें 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, MA4, MA3B, MAB3, MA2B2, MA2BC, MAB होल ट्वाइस, MABCD, M2A2B4। ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं और जिसको मैंने मार्क किया रेड से वो आपके बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि इस केस में चाहे वो MA4 हो, MA3B हो या MAB3 हो, तीनों केसेस में ही आप लिगेंड को किस तरह से भी अरेंज कर लें वो हमेशा आपस में इक्विवेलेंट पोजीशन पे रहेंगे, यानी कि 6 पोजीशन पर रहेंगे, इसलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ओके, बात करते हैं टाइप MA2B2। अगर दोनों ए ग्रुप एडजेसेंट हैं एक दूसरे के तो वो सिस फॉर्म होगी, और अगर ऑपोजिट हैं तो आपका ट्रांसपोजिशन होगी। जैसे कि इस केस में आप एग्जांपल में देखें, अगर दोनों ए एक दूसरे के एडजेसेंट हैं या दोनों बी आपस में एडजेसेंट हैं तो सिस है, और ऑपोजिट है तो ट्रांस। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल है डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। इस केस में आप देखें, अगर दोनों क्लोरीन एडजेसेंट हैं तो सिस फॉर्म हो गई, ऑपोजिट है तो ट्रांस फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है आपका MA2BC। इस केस में 2 ए ग्रुप हैं एक जैसे, अगर दोनों ए ग्रुप एडजेसेंट हैं तो सिस फॉर्म, ऑपोजिट है तो ट्रांस फॉर्म। जैसा कि आप यहाँ देखें, स्मॉल ए एडजेसेंट सिस, स्मॉल ए ऑपोजिट ट्रांस। एग्जाम्पल अमीन क्लोरो डाइप्यूरिडीन प्लेटिनम। इस केस में आप देखें, अगर दोनों pyridine एडजेसेंट हैं तो सिस, ऑपोजिट है तो ट्रांस। नेक्स्ट है आपका MABCD। यहाँ पर आपके चारों लिगेंड अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है, किसी भी एक लिगेंड को रख के इसकी पोजीशन फिक्स कर देनी है। बाकी जो 3 लिगेंड है उनकी पोजीशन को हम वेरी कर सकते हैं और देखते हैं कि ट्रांस किस फॉर्म में वो आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें, एक एग्जांपल है प्लेटिनम का, जिसमें एक अमीन है, एक pyridine है, एक क्लोराइड है, एक ब्रोमाइड है, चारों ही लिगेंड अलग अलग हैं। अब हमने क्या किया, अमीन को फिक्स कर दिया, अमीन को फिक्स किया, बाकी 3 लिगेंड की पोजीशन को वेरी किया और अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3 जनरेट हो गए। स्ट्रक्चर 1 और 3 ये दोनों सिस हैं और स्ट्रक्चर 2 ट्रांस है विद रेस्पेक्ट टू क्लोराइड। आप देखें स्ट्रक्चर 1 और 3 में दोनों केसेस में अमीन और क्लोराइड एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, और स्ट्रक्चर 2 में अमीन और क्लोराइड ट्रांस पोजीशन में। तो इसलिए हमने लिखा स्ट्रक्चर 1 एंड 3 आर सिस एंड स्ट्रक्चर 2 इज ट्रांस आइसोमर विद रेस्पेक्ट टू क्लोराइड। इसी तरीके से स्ट्रक्चर 1 एंड 2 सिस है, स्ट्रक्चर 3 ट्रांस है विद रेस्पेक्ट टू pyridine। लास्ट है आपका स्ट्रक्चर 2 एंड 3 सिस है, स्ट्रक्चर 1 आपका ट्रांस है विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमाइड। तो अगर आपके चारों लिगेंड अलग अलग हैं तो आप किसी भी एक लिगेंड को फिक्स करें उसकी पोजीशन, बाकी 3 लिगेंड की पोजीशन को वेरी करके आप सिस या ट्रांसफॉर्म जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका MAB होल ट्वाइस। AB होल ट्वाइस का मतलब ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है और वो भी अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल होता तो हम लिखते कैपिटल A या कैपिटल B दोनों, AA या BB। तो यहाँ AB लिखा है तो मतलब ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। जैसे कि आपका ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेट में एक साइड आपका नाइट्रोजन डोनर होता है और एक साइड आपका ऑक्सीजन डोनर होता है। तो अगर दोनों नाइट्रोजन डोनर आपके एक ही साइड पर हैं, दोनों नाइट्रोजन डोनर एक ही साइड पे हैं, एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, तो वो हो गया आपका सिस फॉर्म, और अगर ऑपोजिट पोजीशन पे है तो वो हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। दूसरा आपका M2A2B4। ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि यहाँ पर 2 मेटल हैं, ये एक बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है और 2 तरह के उसमें लिगेंड हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि इस केस में आप देखें कि क्लोराइड आपका ब्रीजिंग लिगेंड है और 2 प्लेटिनम है, और साथ में आपका ट्राइथाइल फॉस्फिन लिगेंड है और एक टर्मिनल क्लोराइड लिगेंड भी है। तो अगर ट्राइथाइल फॉस्फिन लिगेंड एडजेसेंट है तो सिस फॉर्म, और अगर ट्राइथाइल फॉस्फिन ऑपोजिट है तो आपका ट्रांसफॉर्म होगा। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें से 2 आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। एक है आपका MA6, दूसरा है आपका MA5B।
MA6 ले लो या MA5 ले लो, दोनों केसेस में आप कुछ भी कर लीजिए, लिगेंड को किसी तरह से भी उनकी पोजीशन चेंज कर लीजिए, वो हमेशा एडजेसेंट रहेंगे और ट्रांसफॉर्म जनरेट नहीं होगी। इसलिए इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने यहाँ एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर लिया है और एक नंबरिंग भी की है लिगेंड की 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आप प्लीज़ ध्यान रखें। ओके, टाइप MA4 B4 दो तरह के लिगेंड हैं। अगर दोनों B एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो सिस, ऑपोजिट हैं तो ट्रांस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे दोनों B आपस में एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो सिस है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आप देख सकते हैं दोनों भी ऑपोजिट हैं तो ट्रांसफॉर्म। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोबाल्ट का, जिसमें आपका टेट्रामीन है, डाइक्लोराइड है। तो अगर दोनों क्लोराइड एडजेसेंट तो सिस, ट्रांस है तो सॉरी ऑपोजिट है तो ट्रांस। नेक्स्ट है आपका टाइप MA3 B3, दो तरह के लिगेंड है और दोनों ही इक्वल हैं। तो अगर तीनों B ग्रुप एडजेसेंट है, यानी कि जैसे कि 1 2 3 तो सिस फॉर्म, और अगर पोजीशन 2 3 एंड 5 पे हैं तो आपका ट्रांसफॉर्म। जैसे कि आप यहाँ देखें कि सिस फॉर्म में आप देखें दोनों B जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो एडजेसेंट है, और जो एक्सियल पोजीशन पे B है वो भी उनके एडजेसेंट ही है, तो ये हो गया आपका सिस फॉर्म। दूसरा है आपका एक ट्रांसफॉर्म, जिसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो B है उनमें से एक सेट आपका ऑपोजिट है, एटलीस्ट एक सेट ऑपोजिट होने की वजह से भी वो ट्रांसफॉर्म कहलाया जाएगा, और MA3 B3 आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। जैसे कि एग्जांपल आप कोई सा ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इस केस में जो आपके 3 B हैं वो एक ट्रायंगुलर फेस बनाते हैं सिस फॉर्म में, तो इसको हम फेशियल आइसोमर भी बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्म में वो बाइसेक्ट करते हैं मॉलिक्यूल को, तो इसको हम बोलते हैं मेरिडियनल आइसोमर। तो आप देखें फेशियल का केस में आपका एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्लैंटिंग ट्रायंगल बन रहा है, और मेरिडियनल में बेसिकली आपका हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं फेशियल एंड मेरिडियनल में। एग्जाम्पल है आपका कोबाल्ट का, जिसमें 3 अमीन है, 3 ही क्लोराइड है। तो आप देख सकते हैं 3 क्लोराइड, अगर 2 क्लोराइड एडजेसेंट पोजीशन पे और तीसरा क्लोराइड आपका एक्सियल पोजीशन पे तो हो गया आपका फेशियल, और अगर तीनों क्लोराइड आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं तो हो गया आपका मेरिडियनल। इक्वेटोरियल पोजीशन में आप देख सकते हैं कि 2 क्लोराइड आपस में, इन 3 में से 2 आपके ऐसे क्लोराइड हैं जो कि ऑपोजिट पोजीशन पे, इसलिए इनको ट्रांस आइसोमर कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट है आपका टाइप MABCDEF, मतलब 6 के 6 लिगेंड अलग अलग हैं। 6 लिगेंड अलग होने से क्या होगा कि 15 सिस बनेंगे, 15 ही ट्रांस बनेंगे, ओवरऑल 30 आइसोमर जनरेट होंगे। इस केस में भी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, किसी भी एक लिगेंड को आप फिक्स कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आइसोमर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली एक कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का, जिसमें आपका 6 लिगेंड अलग अलग हैं, pyridine, अमीन, नाइट्रो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसके सिर्फ नेचर में 3 ही आइसोमर पाए जाते हैं, बाकी 27 एग्जिट नहीं करते, बट थ्योरेटिकली 30 पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप MA2AA होल ट्वाइस। इस केस में आपका AA है, मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे कि इथिलीन डायमीन। तो अगर इस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर दोनों क्लोराइड एडजेसेंट हैं तो सिस, ऑपोजिट हैं तो ट्रांस। नेक्स्ट है आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म की सेकंड कैटेगरी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कुछ कंपाउंड प्लेन रोटेट कर देते हैं किसी भी पोलराइज लाइट का, उसको हम इस फिनोमिना को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। तो अगर वो, हाँ, ऐसे कंपाउंड को हम इनेंशियोमर बोलते हैं, और ऐसे अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंड साइड, तो हम इसको बोलेंगे डेक्स्टर रोटेटरी यानी कि डी फॉर्म। अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी या एल फॉर्म। तो ये आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं या कुछ आइसोमर ऐसे भी होते हैं जो कि ना कि वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, वो बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इसको हम बोलते हैं मीजो आइसोमर्स।
नेसेसरी कंडीशन क्या है कि किसी को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करे कोई पर्टिकुलर कंपाउंड, उसके अंदर असिमेट्रिक होना चाहिए, कोई सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। जैसे कि ट्रांस आइसोमर है, वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, भले ही इसके अंदर प्लेनर सिमेट्री नहीं हो, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की वजह से वो आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसका एग्जांपल है बिस बेंजोइल एसीटोनेटो बेरिलियम 2। इस केस में आप देख सकते हैं एक बेंजीन रिंग है, 6 मेंबर रिंग है लेफ्ट हैंड साइड में जो कि परपेंडिकुलर स्लाइड के, वो आपकी रिफ्लेक्ट होके राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इस दोनों पेयर को हम बोलेंगे एनांशियोमर। ये आपस में एक ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, एग्जाम्पल है इसका आइसोब्यूटिलीन डायमीन मीजोस्टिलमिन डायमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। इस केस में आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो 2 फिनाइल रिंग है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगी, और इस पेयर को भी हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स या एनांशियोमर्स भी बोल सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस टाइप Ma4B2, एग्जाम्पल इसमें 4 अमीन हो गए, 2 क्लोराइड हो गए, कोबाल्ट हो गया, यानी कि टेट्रा अमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स। इस केस में अगर आपके 2 क्लोराइड राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट होके आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, और इस पेयर को भी हम बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट है आपका Ma3B3, एग्जाम्पल है आपका सेम वही पहले वाला ट्राइअमीन ट्राइक्लोरो, और जो 2 क्लोराइड राइट हैंड साइड में है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका MABCDEF। इस केस में आप देख सकते हैं, आप कोई सा भी सेट ले लीजिए, जैसे कि ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, और राइट हैंड साइड में क्लोराइड और पिरिडिन है। तो क्लोराइड और पिरिडिन जो राइट हैंड साइड है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। तो ये भी आपस में एक मिरर इमेज है। Ma2B2C2, इसमें आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्लोराइड हैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से, जिसमें और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लेफ्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड साइड आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका MAA होल थ्राइस, मतलब एक सिमेट्रिकल बाइडेंडेट लिगेंड है, जैसे कि इथिलीन डायमीन। तो जैसे एग्जांपल में देखें आप इक्वेटोरियल इथिलीन डायमीन जो कि लेफ्ट हैंड साइड था, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो राइट हैंड साइड आ जाएगा। इस पेयर को भी हम एनांशियोमर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका MAA2BB, 2 अलग अलग तरह के हैं। तो एक है इथिलीन डायमीन, एक है ऑक्सिलेट। तो जो ऑक्सिलेट लेफ्ट हैंड साइड है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका Ma2AA होल ट्वाइस, एग्जाम्पल इथिलीन डायमीन 2 हैं, 2 क्लोराइड हैं। तो जो 2 क्लोराइड हैं लेफ्ट हैंड साइड पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो राइट हैंड साइड आ जाएंगे। तो ये भी आपका एक एनांशियोमर है। MABAA होल ट्वाइस, इस केस में आपके 2 इथिलीन डायमीन है और एक अमीन है, एक क्लोराइड। तो अमीन और क्लोराइड जो लेफ्ट हैंड साइड है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। MAA2B2, इस केस में आपका इथिलीन डायमीन जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये भी आपका एक मिरर इमेज है। तो यहाँ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। आई होप आपको आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको मेरी अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।